जैन धर्म का जो महान सिद्धांत है कर्म सिद्धांत, उसके बारे में हमारी पाठशाला के कुछ एपिसोड आप देख रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कर्म क्या है, कर्म कैसे आते हैं, कैसे फल देते हैं, कितने आते हैं, सब बताया था। हमने ये भी बताया था कि भगवान इस संसार को नहीं बनाता, संसार अनादि से बना हुआ है। भगवान इस संसार का करने धरने वाला नहीं। हम जो सुख और दुख इस जीवन में पाते हैं वो हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का फल होता है। पिछली पाठशाला में हमने 8 कर्मों के भेद बताए थे। पहला भेद ज्ञानावरणी था, जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है। उसकी पूरी चर्चा पिछली पाठशाला में हो गई। दूसरा भेद दर्शनावरण कर्म था, जो आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है। उसकी चर्चा पिछली पाठशाला में हो गई। हमने पिछली पाठशाला में ये भी बताया था कि किन कार्यों के करने से हमें ज्ञान कम मिलता है, दर्शन कम मिलता है, और किन कार्यों के करने से ज्ञान और दर्शन अच्छी तरह प्राप्त होता है। हमें आशा है आप भूले नहीं होंगे। आज अब क्रम से तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। उस वेदनीय कर्म की हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं ये विषय थोड़ा कड़ा है, सरल नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको बहुत हल्का, बड़ा सुपाच्य बना के आपको दे रहे हैं, ताकि ये आपके जीवन में अच्छी तरह समझ में भी आ जाए और उतर भी जाए। आपको कितना करना है? जो कर्म अच्छे हैं उनके कारण जो कार्य हैं उनको करें, और जो बुरे कर्म हैं उनके कारण जो हैं उनसे दूर हो जाएं। इतना आपको करना है। तो आइए आज वेदनीय कर्म के बारे में हम आपको बताएंगे। वेदनीय कर्म किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में ज़रा बताइए। हमें जो सुख और दुख देता है, जिस कर्म का उदय आने पर हमें कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। नाम देखिए, वेदनीय, जो वेदन कराए, जो अनुभव कराए, उसे कहते हैं वेदनीय कर्म। क्या परिभाषा बनी? जो आत्मा को सुख और दुख देता है उसको वेदनीय कर्म कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेदनीय कर्म कई प्रकार का होता होगा। वेदनीय कर्म 2 प्रकार का होता है, एक साता वेदनीय, एक असाता वेदनीय। साता माने सुख, असाता माने दुख। परिभाषा देखें, साता वेदनीय कर्म क्या है? जिसके उदय में हमको सुख देने वाली सामग्री प्राप्त होती है, हमें सुख का अनुभव होता है, उसे कहते हैं साता वेदनीय कर्म। और जिस कर्म के उदय में हमें दुख देने वाली सामग्री प्राप्त होती है, हमें दुख का अनुभव होता है, उसे कहते हैं असाता वेदनीय कर्म। साता वेदनीय कर्म हमें जब सुख देता है तो ये तो अच्छा कर्म हुआ। फिर साता वेदनीय कर्म को हम आत्मा में किस प्रकार से बांधें? साता वेदनीय कर्म हमें सुख देता है, सुख देने वाली सामग्री देता है। हम सभी चाहते हैं कि हमें संसार में जब तक हमारा जीवन है हमें सुख ही सुख मिलता रहे। तो ये बात बिल्कुल ज़रूरी है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके करने से साता वेदनीय कर्म बंधता है। ध्यान से देखेंगे। पहला कर्म है समस्त जीवों पर दया करना। अगर हमारे परिणामों में दया का भाव है, करुणा का भाव है, हम किसी को दुखी नहीं देख सकते, तो ये बहुत अच्छे परिणाम हैं। देखिए, हमने पहले आपको बताया था स्थावर और त्रस्त जीव। स्थावर जीव के 5 भेद बताए थे, जरा लेके चलते हैं। जैसे मान लो हम
फालतू में मिट्टी ना खोदें, क्योंकि मिट्टी खोदने में भी पृथ्वी कायिक जीवों की हिंसा होती है। हम जल पानी कम से कम फैलाएं। कोई कोई आदमी कैसे होते हैं, आधी बाल्टी में स्नान कर लेते हैं, और कोई कोई महानुभाव ऐसे होते हैं जिनको 5, 7, 10 बाल्टी पानी स्नान करने में लगता है। 10 बाल्टी पानी स्नान करने में अगर लगाएंगे तो जलकायिक जीवों की कितनी हिंसा होगी। साता वेदनी कर्म नहीं बधेगा, असाता वेदनी कर्म बधेगा। अग्निकायिक जीव, उनकी रक्षा का भाव, हम अग्नि जलाएं पर काम हो तो जलाएं, अन्यथा बंद कर दें। पंखा, हम पंखा चलाएं, मान लो गर्मी है, हमें नहीं सुहा रहा, पंखा चलाएं, लेकिन व्यर्थ में तो पंखा नहीं चलने दें, क्योंकि वायुकायिक जीवों की हिंसा होती है। हमको सुबह मॉर्निंग वॉक करना है, तो मॉर्निंग वॉक हम ऐसे स्थान पर, ऐसी भूमि पर करें जहाँ नीचे घास वगैरह नहीं हो। घास में वनस्पति कायिक, घास स्वयं एक इंद्रिय है, और उस घास में आपने देखा होगा, कभी घास को हिलाओ तो उसमें से मच्छर निकलते हैं। ये मच्छर 4 इंद्रिय जीव होते हैं। हमारा कर्तव्य होता है कि हम उस घास की भी रक्षा करें और उन मच्छरों की, जीवों की भी रक्षा करें। हम फालतू पेड़ पौधों को तोड़े नहीं, तोड़ा और फेंक दिया, खेल खेल में लगे हैं, 10, 15, 20 अमरूद तोड़े और फेंक दिए, इन सब कार्यों से असाता वेदनी का बंध होगा। और नहीं तोड़ेंगे, जीव मात्र की रक्षा करेंगे, तो साता वेदनी कर्म का बंध होगा। हम साता वेदनी कर्म के बंध के कारण बता रहे हैं। पहला कारण मैंने बताया, जीवों पर दया करना। दूसरा, जो व्रती लोग हैं, प्रतिमाधारी हैं, मुनि महाराज हैं, आरिका माता जी हैं, छुल्लक जी, एलक जी हैं, ब्रह्मचारी भैया जी हैं, इनके ऊपर अनुकंपा भाव, अर्थात इनकी भोजन की उचित व्यवस्था, इनको ठहरने की उचित व्यवस्था, जब प्रवेश करें तो इनको रिसीव करना, जब जाएं तो दूर तक इनको छोड़ने जाना, जहाँ ठहरे हैं वहाँ ठहरने के स्थान की सारी व्यवस्था देखना, भोजन के लिए समय पर उठने की व्यवस्था बनाना, उनके प्रवचन आदि की व्यवस्था करना, इन सब से साता वेदनी कर्म का बंध होता है। व्रतों को धारण करना, हम मुनि बने तो महान साता वेदनी का बंध होता है। मुनि नहीं बन पाए, महिलाएं आरिका बने, आरिका नहीं बन पाए, छुल्लिकाएं बने, पुरुष वर्ग छुल्लक बने। इतना नहीं कर सके तो क्या करें, तो फिर हम ऐसा करें, व्रतों को धारण करें। 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 4 प्रतिमा धारण कर लें। अगर हम वो भी नहीं कर पाए तो हम क्या करें, हम कुछ नियम तो लें। जैसे मैं देव दर्शन नित्य करूँगा, मैं रात्रि भोजन कभी नहीं करूँगा, जमीन के अंदर जो जमीकंद पैदा होते हैं उन्हें कभी नहीं खाऊंगा। अगर ऐसा हम नियम लेते हैं तो इस नियम लेने से भी साता वेदनी कर्म का बंध होता है। कभी कभी हमारे ऊपर कष्ट आ जाते हैं, और कष्ट के समय में अगर हम शांति पूर्वक उन कष्टों को सह लें। मान लें आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आपका वेटिंग लिस्ट में टिकट था, आपको सीट नहीं मिली। अब सीट नहीं मिली, अब यात्रा कैसे करें, तो अब जाना जरूरी है, तो आप उसी डिब्बे में एक कोने में बैठ गए। अब एक कोने में बैठ तो गए, लेकिन आपको बड़ा कष्ट का अनुभव हो रहा है, ये गलत है। कभी ऐसे मौके आ जाएं जो कष्ट के कारण उपस्थित हों, तो उन्हें शांति पूर्वक सहन करें। अगर आप शांति पूर्वक सहन करेंगे तो साता वेदनी कर्म का बंध होगा। अन्य मत वाले जो साधु हैं, कभी आपने देखा होगा बहुत से अन्य मत वाले साधु खड़े रहते हैं वर्षों तक, हाथ ऊपर उठा के खड़े रहते हैं, ठंडे बर्फ के पानी में खड़े रहते हैं,
अर्थात अपने शरीर को कष्ट देते हैं तरह तरह के, और उसमें अपने भगवान का ध्यान करते हैं, तो आपको सांसारिक सारी सुविधाएं, सब तरह के आराम, सब तरह की फैसिलिटीज मिलेंगी। यही तो सातावेदनी कर्म का काम है। अतः अच्छे कार्यों के करने का हमें संकल्प बनाना चाहिए। अब कृपया असातावेदनी कर्म कैसे बनता है, इसके बारे में भी हमें बताएं। असातावेदनी कर्म के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम गलत कार्य को नहीं जानेंगे तब तक अच्छे कार्य समझेंगे कैसे। असातावेदनी कर्म वो होता है जिस कर्म के उदय आने पर हमें संसार में दुख के कारण प्राप्त होते हैं। ऐसे कौन से कार्य हैं जिनसे असातावेदनी कर्म बनता है, आइए उसके बारे में विचार करते हैं। बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कुछ कारण आपको बताऊंगा। जैसे पहला कारण है समय समय पर विभिन्न वजहों के कारण दुख करना। कभी क्या होता है, हमारे परीक्षा में नंबर कम आ गए, हम बड़े दुखी हो गए, खाना छोड़ दिया। कभी नुकसान हो गया, हम दुखी हो गए। कभी हमने देखा उसके यहाँ कोई घटना घट गई, हम दुखी हो गए। नहीं, ये दुखी होना खराब होता है। क्यों दुखी होना खराब क्यों होता है? हमारे जीवन में जितना भी अच्छा बुरा होता है, जैसे हमने पहले कर्म किए हैं उसी के अनुसार तो होगा। अब जो हमने कर्म किए, जब उनका फल सामने आ रहा है, फिर आप दुखी क्यों हो रहे हैं? ध्यान रखिए, कष्ट आया, आप दुखी हुए, आपने फिर असातावेदनी बांधा। अब जब उसका उदय आएगा अगले जन्म में, तो आप फिर दुखी होंगे। फिर हम क्या करें? दुख के प्रसंग उपस्थित हों तो उन दुख के प्रसंगों में समता, धीरज, हिम्मत धारण करें, प्रयत्न करें। मैंने पूर्व जन्म में ऐसे गलत काम किए थे, उनके कारण ऐसा हुआ, अब मैं ऐसे कार्य नहीं करूँगा, ऐसा करें ना। ये है करने योग्य कार्य। तो मैं पहली बात बता रहा था, दुख नहीं करें। कैसी परिस्थिति आपके सामने आ जाए, शांत परिणाम रखें। दूसरी बात, शोक नहीं करें। घर में किसी की डेथ हो जाए, कोई हमारी प्रिय वस्तु थी उसका वियोग हो जाए, मकान गिर जाए, मकान में आग लग जाए, तो क्या करें? शोक नहीं करें। शोक करने से असातावेदनी कर्म का बंध होगा, अगले जन्म में दुख मिलेंगे। पश्चाताप नहीं करें। आपने सब कुछ अच्छा देख के अपनी बच्ची की शादी कर दी। शादी करने के बाद आपको मालूम पड़ा कि आपके जो दामाद है ना, वो तो शराब पीने वाले हैं और आपकी बच्ची बहुत दुखी है। अब आपको पश्चाताप होगा। नहीं, पश्चाताप नहीं करें। उस बच्ची ने जैसे कर्म किए थे उसके हिसाब से उसको सुख दुख मिलेगा। पश्चाताप करेंगे और कार्य खराब होगा, असातावेदनी कर्म का बंध होगा। बजाय उसके ऐसा करें कि जो आपके दामाद हैं उनको किन्हीं महाराज के पास ले जाएं, किसी अच्छे विद्वान के पास ले जाएं और उनकी वो आदत छुड़वा दें। इसलिए पश्चाताप नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, दुख का कारण उपस्थित हो जाए तो हम बुरी तरह रोने लगते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं करें। जब दुख बढ़ जाता है तब रोना आता है। नहीं, रोने का काम नहीं। कैसी परिस्थिति हो, हम धीरज, हम हिम्मत रखें और स्मरण करें, मेरे पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों का फल है। अब मैं बुरे कार्य नहीं करूँगा, अब मैं नहीं रहूँगा, ताकि ये कर्म ना बंधे। हम किसी को मारे नहीं, पीटे नहीं, घोड़े आदि, बैल आदि को चाबुक से नहीं मारें, किसी के अंगों को काटे पीटे नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो असातावेदनी का बंध होगा। कभी इतनी जोर से लोग रोने लगते हैं, छाती पीट पीट के, जो देखने वाले लोग भी रोने लगते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करें। अगर ऐसा करेंगे तो महान असाता का बंध होगा। अगले जन्म में ऐसा ऐसा कष्ट मिलेगा
जो आप तिलमिला जाएंगे, इसलिए ये कार्य नहीं करें। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको हम समझते नहीं, इजीली कर बैठते हैं, जैसे बैठे बैठे दूसरों की बुराइयां करना, बैठे बैठे दूसरे के बारे में बुरा सोचना, उसका नुकसान हो जाए, उसके घर में आग लग जाए, उसकी फसल खराब हो जाए, ऐसा सोचना। हम ऐसा क्यों सोचें? बैठे बैठे फल फूल आदि को तोड़ना लग जाना, हम ऐसा काम क्यों करें? बैठे बैठे गप सप अश्लील भंड चर्चाएं करना, तेरी मेरी इसकी उसकी करना, ये सब गलत कार्य है। ऐसा भी नहीं करें जो आप चिड़िया तोते आदि को पिंजरे में बंद करें, मछली पकड़ने के जाल वाला काम भी नहीं करें। हमने देखा कुछ जैनी भाई तो आजकल चमड़े के जूते की दुकान खोलने लगे, उनके जूते बनाने की फैक्ट्रियां हो गई। कुछ जैनी महानुभाव ऐसे हैं जो सिल्क की रेशम की साड़ियां बेचते हैं। कितनी हिंसा के बाद एक साड़ी बनती है, सोचिए तो सही। अगर ऐसा कार्य आप करेंगे तो महान असाता वेदनी का बंद होगा। जैसे फिनाइल बेचने का काम, बनाने का काम नहीं करें। जिन कार्यों के करने में जो आजीविका के साधन बड़ी हिंसा वाले हैं, वो कार्य कदापि नहीं करें। पेड़ों को काट के और कोयले बनाने का धंधा नहीं करना, जैसे ईंट के भट्टे लगाना, कितनी जीव हिंसा होती है। अगर ये करेंगे तो असाता वेदनी कर्म का बंद होगा। फ्लोर मिल खोलना, गेहूं पीसना और आटा बनाना, महान जीव हिंसा होती है। तेल मिल का काम करने में बड़ी जीव हिंसा होती है। दाल मिल में बड़ी जीव हिंसा होती है। जो गन्ना पेरा जाता है, चीनी शुगर मिल बनाई जाती है, इसमें बहुत जीव हिंसा होती है। इन सब कार्यों को करने में महान हिंसा होती है, असाता वेदनी का बंद होता है। हम जैनी हैं, बड़े भाग्य से जैन धर्म में हमने जन्म लिया है। हम अपनी आजीविका का साधन भी ऐसा बनाएं ताकि उसमें जीव हिंसा ना हो। दूसरे की बुराई और अपनी बढ़ाई करना भी बहुत गलत कार्य है, ये भी नहीं करें। व्यर्थ में बैठे हुए हैं, ताश खेलने लगे, चलो भाई मनोरंजन ही कर लें, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। असाता वेदनी कर्म का बंद होगा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इधर उधर घूमने लगे, चलो फालतू घूम लेते हैं, चलो थोड़ा सैर सपाटा करे आते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। असाता वेदनी का बंद होता है। इसलिए असाता वेदनी कर्म के बंधों को अच्छी तरह जानेंगे, असाता वेदनी कर्म के कारणों को हम छोड़ेंगे, साता वेदनी के कारणों को हम करेंगे, तब हमें अगले जन्मों में सांसारिक सुख और सांसारिक सुख देने वाली सामग्री की प्राप्ति होगी। आज ये बातें आपको जो मैं बता रहा हूँ बड़ी अच्छी तरह समझने वाली बातें हैं। हम सुख सब चाहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे अगले जन्म में सुख चाहते हो या दुख, तो आप क्या कहेंगे? सुख। दुख तो कोई चाहता ही नहीं। लेकिन जरा ये भी तो सोचें, सुबह से शाम तक आप गलत काम कितने करते हैं? आप काम तो गलत करें, असाता वेदनी कर्म का बंद करें और चाहते हैं सुख मिल जाए, कभी संभव नहीं। कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। बबूल का पेड़ बोओगे ना तो बबूल मिलेगा, आम का पेड़ बोओगे तो आम मिलेगा। तो अच्छा कार्य करेंगे, साता वेदनी का बंद होगा, तब तो सुख मिलेगा। बुरे कार्य करेंगे, असाता वेदनी बांधेंगे, दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए अच्छी तरह समझें। आपने जो असाता वेदनी कर्म के बंध के कारण बताए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुनिराज नग्न रहते हैं, सर्दी गर्मी सहन करते हैं, केश लॉन्च करते हैं, तो क्या उन्हें भी असाता वेदनी कर्म का बंध होता होगा? असाता वेदनी कर्म का बंध जब होता है जब वह जीव अपने में अपने को दुखी अनुभव करे। केश लॉन्च करने में
या सर्दी गर्मी सहने में या दिगंबर रहने में मुनि महाराज को कभी दुख का अनुभव नहीं होता, बड़े प्रसन्न रहते हैं। वो तो कहते हैं आज 2 महीने 3 महीने हो गए, केस लॉन्च कर दिया, एक अनावश्यक वस्तु हटी। सर्दी गर्मी कितनी पड़े वो तो अपने आत्मा में और लीन हो जाते हैं, इसलिए उन्हें दुख नहीं होता। दुख नहीं होता तो असाता वेदनी का बंध भी नहीं होता। अगर वो दुख माने तो फिर मुनि नहीं, फिर मुनि बने ही क्यों। इसलिए मुनि महाराजों के केस लॉन्च करने में, सर्दी गर्मी सहने में असाता नहीं बल्कि साता वेदनी का बंध होता है। वेदनीय कर्म की कोई और विशेषता हो तो कृपया उसे भी बताएं। वेदनीय कर्म बड़ा विचित्र कर्म है। घर में पिताजी बीमार हैं, पिताजी बीमार हैं, एक भाई सोचता है ये बीमार हो गए, मेरी तो नाक में दम हो गई, उसके असाता वेदनी कर्म का बंध उदय है और असाता वेदनी का बंध है। दूसरा भाई सोचता है बड़े भाग्य से मुझे सेवा का मौका मिला है और मैं पिताजी की खूब सेवा करूंगा। देखिए, निमित्त एक है, परिणाम 2 तरह के हैं। एक भाई जो सेवा का भाव बना रहा है वो साता वेदनी बांधेगा और जो सेवा का भाव नहीं बना रहा वो असाता वेदनी बांधेगा। और एक दृष्टांत देखिए, मान लो 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, सामने से एक व्यक्ति ने 4 गोलियां मारी और दोनों व्यक्ति की जांघ में 2-2 गोलियां लगी। दोनों हॉस्पिटल में दाखिल हैं, एक 1 नंबर में, एक 2 नंबर रूम में। आप गए, आपने 1 नंबर वाले से पूछा क्यों, कैसा हाल है? वो कह रहा है जिसने मेरे गोली मारी है ना, जब तक मैं उसको मार नहीं लूँगा मुझे चैन नहीं पड़ेगा, बहुत नाराज है। देखिए, गोली लगने पर और पाप बंद कर रहा है। दूसरे के पास गए, आपने पूछा क्यों भैया तुम्हारी हालत कैसी है? वो कह रहा है बहुत अच्छा हुआ, पैर में गोली लगी, ऊपर लगी होती ना तो मैं मर ही गया होता। भगवान के भजन करता हूँ ना, ये उसी का फल है। वो प्रसन्न है। एक चीज होने पर कारण दुख क्यों है? 2 तरह के विचार क्यों आए? जो दुखी है उसके असाता वेदनी का उदय है और जो सुखी है उसके साता वेदनी का उदय है। साता वेदनी वाला साता वेदनी का ही बंद करेगा, असाता वाला असाता का बंद करेगा। तो ये वेदनीय कर्म क्या सब जीवों के बनता है? हाँ बिल्कुल, सभी जीवों के बनता है। और तो और छोड़िए, जो केवली भगवान उपदेश देते हैं, विहार करते हैं, उनके भी साता वेदनी कर्म का बंध होता है। ये किसी को नहीं छोड़ता। 13वें गुणस्थान तक के हर जीव के वेदनी कर्म का बंध होता है। आज की इस पाठशाला का निष्कर्ष क्या रहा, कृपया हमें ये संक्षेप में बताएं। आज की पाठशाला का निष्कर्ष आपके सामने है। कर्म 2 हैं, साता वेदनी, असाता वेदनी। अगर साता वेदनी बांधेंगे, अगले जन्मों में आपको सुखदायक सामग्री मिलेगी, सुख का अनुभव होगा। असाता वेदनी बांधेंगे तो दुख देने वाली सामग्री मिलेगी, दुख का अनुभव होगा। आप सुख चाहते हैं, अच्छे कार्यों को करें, लोगों पर दया करें, उनका सहयोग करें, दान करें, पूजा करें, स्वाध्याय करें, घर में बड़ों की विनय करें, छोटों को प्यार करें, गरीबों की सेवा करें, ये करें। और जो बुरे कार्य हैं, कषाय नहीं आने दें, व्यसनों का सेवन, बुरी आदतों का सेवन, नशेबाजी करना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, इन सबको छोड़ दें। असाता वेदनी कर्म नहीं बंधेगा। लड़ना, झगड़ना, डुप्लीकेट माल बेचना, बुरे कार्य करना, इन सबको छोड़ दें। इन्हें छोड़ेंगे तो असाता वेदनी हटेगी, अच्छे कार्य करेंगे, साता वेदनी बंधेगी। ये धर्म क्या सिखाता है? आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं सुख, तो धर्म से सुख कैसे मिले ये सीखिए ना। और उसके लिए क्या करें? साता वेदनी के कार्यों को आप करें, असाता वेदनी के कार्यों से आप दूर रहें। अगर ऐसा करेंगे तो अगले जन्मों में आपको सुख और सुख देने वाली सामग्री मिलेगी, दुख के कारणों से आप दूर हो जाएंगे। यही धर्म का फल होता है। हमें आशा है कि हमने जितने कारण बताए
उनमें से कुछ कारणों के लिए अपना संकल्प बनाया होगा। सोचिए आप क्या काम गलत करते हैं और क्या अच्छा। गलत कार्यों को कल से नहीं करूँगा, इनको छोड़ूंगा, अच्छे कार्यों को इनको ज़्यादा करूँगा, ऐसा संकल्प बनाइए। हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी पाठशाला बड़ी अच्छी लगी होगी। अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय जिनेंद्र।